नमस्ते। स्वागत है आप सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का इस ब्रह्मा कुमार द्वारा इस श्रृंखला में, जिसमें हम अपने ही परिवार के ये जो मैगजीन है ज्ञान अमृत, इस पर चर्चा करते हैं। और इसकी शुरुआत हमने की थी मम्मा की कविता से, जो कि बहन के द्वारा भेजा गया था। और आज हम मम्मा की गुणों का पर चर्चा करेंगे। दीदी हैं दिवंगत ब्रह्मा कुमारी विद्या, जो कि कानपुर में थी। उनके जो अनुभव है, उन्होंने मम्मा के साथ रही हैं, उनका जो अनुभव रहा है उसको आज इस मैगजीन में प्रकाशित किया गया है। और हम उसी पर आज चर्चा करते हैं कि क्या क्या अनुभव मम्मा से उन्होंने पाए और वो अनुभव हम अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन का पुरुषार्थ कैसे बहुत तीव्र कर सकते हैं। मम्मा ने कहा, कभी थकावट शब्द नहीं बोलना। थकावट तब होती है जब या तो भविष्य का सोचते हैं कि कल बहुत काम है, या आराम करने का समय नहीं मिलेगा तो अभी आधा घंटा और सो लेते, या फिर सारा दिन सेवा करने के बाद रात को सोचते हैं कि आज तो 4 दिन जितना काम किया। तब थकावट महसूस होती है। या तो भविष्य का सोचते हैं या तो भूत का सोचते हैं। तभी मम्मा कहती हैं कि थकावट होता है। इसलिए ना तो पहले सोचना है ना करने के बाद सोचना है, तो कभी थकावट नहीं होगी। और सही में नहीं हुई। यही दीदी का जो है अनुभव भी रहा कि सचमुच में जब ऐसा सोचा तो ऐसा अनुभव भी पाया। दूसरी जो सीख दे रही हैं दीदी, वो है कि गलती दोबारा ना हो। मम्मा कहती थी, हम पुरुषार्थी हैं, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन एक बार की गलती दोबारा रिपीट हो गई तो उसको पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तो हमें ध्यान देना है कि गलती दोबारा ना हो। रिपीट होते होते वो विघ्न रूप बन जाती है, संस्कार बन जाती है, फिर कभी उन्नति का नहीं सोचेंगे। फिर वो ऐसा उलझ जाएंगे कि उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव है, इन पर हम आगे और देखते हैं। उसके बाद जो तीसरा अनुभव दीदी दे रही हैं वो है कि मम्मा ने कहा, मुरली सुनते समय बाबा से आई कांटेक्ट रखना। मम्मा कहती थी कि बाबा से ना आई कांटेक्ट में रहो जब बाबा मुरली सुनाते हैं। तो क्योंकि वो तो साकार में बाबा से सुनती थी। तो कहती हैं, मम्मा ने मुझसे पूछा, तुम मुरली कैसे सुनती हो? उस समय सब जमीन पर बैठते थे मुरली सुनने। मैं सबसे छोटी थी तो एकदम सामने बैठती थी। मम्मा ने कहा, मुरली सुनते समय बाबा से आई कांटेक्ट रखना, नहीं तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। और बाबा जो गरम गरम माजून यानी ताकत वाली खुराक खिला रहे हैं, ये माया खा लेगी। हमारा ध्यान भटकेगा तो माया वो खुराक खा लेगी और तुम्हारे पुरुषार्थ में बाधा डालेगी। वो खुराक माया खा लेगी और वो हमें को बाधा डालेगी। वो तंदुरुस्त हो जाएगी, तुम कमजोर हो जाओगी, तो तुम्हारे पर वार करेगी। अगर विघ्न से बचना है तो मुरली इस तरह सुनना, बाबा की आंखों में आंखें डाल के मुरली सुनना, तो ध्यान नहीं भटकेगा और वो बाबा जो खुराक हमें दे रहे हैं वो हमें ही मिलेगी, बीच में माया नहीं खाएगी। तो मैंने ऐसा ही किया तो पूरी मुरली मुझे याद हो जाती थी। बाबा ने कहा, चलते फिरते चिंतन करो, तुम्हें भाषण करना है। ऐसे बाबा ने चिंतन करना सिखा दिया। भाषण करना है तो क्या होगा, हम उस हर एक बात को एकदम ध्यान से समझेंगे कि हमको बोलने में अच्छे से बोल पाए। तो वैसी उस तरह बाबा ने मुरली को जब इतना ध्यान से सुनने लगी तो बहुत अच्छे से आगे भी अनुभव रहा। तो ये हमारे लिए भी यहाँ पर जो सीखने की, जो अभी तक हमने 3 बातों पर चर्चा मम्मा के अनुभवों को सुना, उसमें सबसे पहले था थकावट की बात, जो मम्मा ने बतलाई कि थकावट तो हमेशा तभी महसूस होती है जब हम या तो भूत का सोचते हैं या तो भविष्य का सोचते हैं। या तो अभी आने वाला जो दिन है उसमें बहुत सारा काम है तो हम थका हुआ महसूस करेंगे, या तो हमने जो दिन भर जो काम किया उसमें बहुत सारा काम कर दिया इसलिए हम उसके बारे में सोचेंगे तो थका हुआ महसूस करेंगे। तो मम्मा ने कहा, ना भूत सोचो ना भविष्य सोचो, हमेशा थकावट मुक्त रहो। दूसरी बात जो मम्मा ने बताई कि गलती दोबारा ना हो। गलतियां होंगी लेकिन उसको लगातार सुधारने का बुद्धि में सजगता रखनी है कि दोबारा वो गलती ना करें। तीसरी बात जो मम्मा ने कही कि मुरली बहुत ध्यान से सुननी है। उस वक्त तो प्रत्यक्ष में साक्षात में बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा के मुख से सुनते थे, तो उस समय आई कांटेक्ट था। लेकिन अभी हम अगर बाबा को जो इस ब्रह्मा कुमार ने जो अनुभव पाया है कि एक वरिष्ठ भाई हैं, उन्होंने अब उनके क्लास में गए थे तो उनके क्लास में
संदीप भाई नाम है उनका, उन्होंने एक बहुत सुंदर सा बात बताया कि जब भी हम अपना संपूर्णता की ओर हमें बढ़ना है, तो संपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए जो बातें ध्यान में रखनी है वो है दिन में 4-5 बार हमें कैसे कैसे अपने आप को संपूर्णता की ओर ले जाना है। तो सबसे पहले जो बात उन्होंने कही कि सबसे पहले अमृत बेले हमें अपने अष्ट शक्तियों को भरना है, अष्ट शक्तियां अपनी जागृत कर लेनी है अमृत बेले। फिर मुरली सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जब मुरली सुने उसके बाद एक बार मधुबन में हम मनसा रूप से मधुबन पहुंचे, बाबा के कमरे में जाएं, बाबा की कुटिया में जाएं, हिस्ट्री हॉल में जाएं और फिर जो शांति स्तंभ है बाबा का वहां पर जाएं और एक बार पूरी बुद्धि को एकदम वहां पर लेकर चलेंगे, बाबा के अनुभव में खोएंगे तो बहुत हमारा स्थिति ऊंचा होगा। तो उसमें इस ब्रह्मा कुमार को थोड़ा सा अच्छा बात ये लगी कि उसमें हम जोड़ क्या सकते हैं कि जब हम मुरली सुनने के बाद, उन्होंने कहा था हम मुरली सुनने के पहले जो योग में थोड़ा सा बैठते हैं तब मुरली शुरू करते हैं, तो वो जो योग में बैठते हैं उसमें हम क्यों ना पहुंच जाएं उस 4 धाम की यात्रा पर। और उस 4 धाम की यात्रा में हमें सबसे पहले पहुंचेंगे बाबा के कमरे में, बाबा के कमरे में जा करके बाबा से रूहान में एकदम बैठ के उनसे थोड़ा स्नेह पाएंगे और फिर बाबा की कुटिया में जा करके जो हमारे संकल्प हैं, वो सारी बातें हैं, उनको हम कुछ बोलना होगा, बताना होगा तो वो बताएंगे। और फिर हिस्ट्री हॉल में आएंगे और हिस्ट्री हॉल में आकर के मनसा रूप से एक तरफ मम्मा बैठी हैं, बाबा बैठे हैं और हिस्ट्री हॉल में बैठ कर क्यों ना हम मुरली सुने। तो इस अनुभव के साथ, जैसा कि हम मम्मा बता रही हैं कि आई कांटेक्ट रख के हमें मुरली सुननी है, तो हम जब मनसा रूप से हिस्ट्री हॉल में होंगे, एक तरफ तो हमारे होगा कि मम्मा बैठी हैं, बाबा मुरली चला रहे हैं और इस अनुभव के साथ जब सुनेंगे तो जो अनुभूति, जो याद, जो स्मृति, जो ध्यान हमारा मुरली पर होगा, मुरली के एक बिंदु पर होगा, वो हमारी बुद्धि के बिल्कुल तह तक जाएगी मुरली की हर एक बात। तो मम्मा के इस अनुभव को अपने इस चर्चा में हम इस तरह से अनुभव को जोड़ते हुए आगे और चर्चा करते हैं। इसमें मम्मा आगे ये दीदी बताती हैं कि मम्मा ने कहा कभी भी अपनी गाड़ी को पटरी से नीचे नहीं उतरने देना, नाटक का ज्ञान बुद्धि में रखना, कभी भी सिग्नल तोड़ना नहीं, रेड लाइट हो तो आगे नहीं बढ़ना है, एक्सीडेंट होगा, कभी भी देह अभिमान का सिग्नल अप नहीं करना, देह अभिमान कभी भी ऊपर नहीं हो जाए, ये बात का ध्यान रखना, अपनी करनी, गुण व सुंदरता का भी अभिमान नहीं करना चाहिए, ना अपना कुछ काम किए उसका अभिमान होना चाहिए, ना सुंदरता का अभिमान होना चाहिए और ना गुणों का अभिमान चढ़ना चाहिए, तन की तंदुरुस्ती का, अपने करने का, अभिमान का सिग्नल हमेशा डाउन रखना, हमेशा कुछ भी किया ना उसको श्रेष्ठ नहीं मानना कि बहुत श्रेष्ठ काम कर दिए, तो वो रहेगा अपना जो भी अनुभव हम पाते हैं, कोई भी अभिमान जिसके कारण हमारा अभिमान आता है, हमारा कोई गुण के कारण हमें अभिमान आता है, हमारी कोई कार्य के कारण हमें अभिमान आता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, मम्मा कहती हैं उन किसी भी चीज को, उन सब का सिग्नल को हमेशा डाउन रखो, हमेशा समझो कि वो कोई विशेष नहीं था, हमने बस एक साधन से अपना एक निमित्त भाव से काम किया है, ये भावना रखेंगे, सिग्नल हमेशा मम्मा कहती है डाउन रखेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, हम जाकर के दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे और ज्ञान से विमुख नहीं होंगे, सदा निर्विघ्न रहना। आज इस वीडियो में इतना दूर तक चर्चा करते हैं, बहुत बड़ा मैगजीन है, बहुत सारे अनुभव हैं, आगे किसी वीडियो में हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति।